अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव की रणनीति हर पॉलिटिकल पार्टी तय करने में और उसको डिसाइसिव बनाने में जुट गई है। इसी बीच घोसी का उपचुनाव भी सामने है। लगे हाथ इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस का मुकाबला भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इन दिनों चाहे सत्ता पक्ष रूलिंग पार्टी बीजेपी हो या उनके सहयोगी दल और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल ग्राउंड पर अपनी अपनी रणनीति को तैयार करने में बहन भाइयों जुटे हुए हैं। बीजेपी ने भी मोर्चा खोल रखा है और समाजवादी पार्टी भी उनको टक्कर देने की तैयारी कर रही है। जयंत चौधरी ने अपना स्टेटस क्लियर किया है कि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, लिहाजा जो डाउट्स आशंकाएं चल रही थी फिलहाल कुछ वक्त के लिए वो रुकी हैं। लेकिन अगर सर्वाधिक संशय में कोई पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर अपनी भूमिका को लेकर है तो वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। क्या होगा 2024 में? और विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ शंखनाद कर दिया है। क्या विपक्ष को कुछ हासिल होगा यूपी में या फिर मामला पिछले चुनाव जैसा होगा? आज की हमारी डिबेट का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, ग्राउंड पर राजनीति की लड़ाई तेज हो गई है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों ने व्यापक तैयारी की है और सब ने अपनी अपनी संपूर्ण ताकत झोंक रखी है। सत्ता पक्ष यानी रूलिंग पार्टी बीजेपी और उनके सहयोगियों ने घोसी में धूम मचा रखी है। घोसी के घमासान पर इन पार्टीज ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी आज किया है। एक बात इस चुनाव में खास देखने को आई है कि घोसी चुनाव ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को लड़वा रहे हैं, क्योंकि आज ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में अपना शक्ति प्रदर्शन किया और बीजेपी को दिखाया कि उनकी ताकत में कोई कमी नहीं है। और घोसी की सीट पर काफ़ी संख्या में राजभर समाज है, लेकिन नोनिया बिरादरी इस सीट पर उम्मीदवार तय करती है। मुकाबला दिलचस्प है। दारा चौहान उसी समाज से आते हैं। समाजवादी पार्टी अपर कास्ट के कैंडिडेट को लेकर गई है। अब देखना होगा कि वहाँ के नतीजे क्या आते हैं, लेकिन घोसी में मुकाबला घमासान वाला होगा। बीजेपी अपने शिविरों की तैयारी से लेकर ग्राउंड पर अपनी एक्टिविटी को बहुत तेज कर रही है। हर हफ्ते उनके कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जनता के बीच पहुंचने के जितने भी रास्ते हो सकते हैं बीजेपी उन सभी रास्तों को आजमा रही है। ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा चर्चा रही है पिछले महीने कि काफ़ी तादाद में मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के टिकट भी काट दिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश दिल्ली पहुँचने का पावर हाउस है, लिहाजा कहीं भी गड़बड़ को बीजेपी टॉलरेट कर सकती है। यूपी और गुजरात में वो कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ से उनको 100% रिजल्ट के लिए एनीथिंग कुछ भी करने को तैयार। और बीजेपी ने अपनी रणनीति क्लियर कर दी है। इसी बीच ये घोसी वाला उपचुनाव आ गया। अब आप दूसरी तरफ देखिए कि अब कौन है। दारा सिंह चौहान किसके साथ हैं? एक साल 1.5 साल पहले वो कहाँ थे? समाजवादी पार्टी के साथ। राजभर कहाँ थे? समाजवादी पार्टी के साथ। अब ये दोनों किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं। विद इन 1.5 ईयर, मतलब 12 से 15 महीने के भीतर यूपी में पॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हुए हैं। और अभी जब अब चुनाव अप्रैल मई में होंगे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तब कौन कहाँ होगा अब ये देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी अपने रणनीति के तहत अपने इक्वेशंस और अपनी तरफ सेनापति बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी शिविर लगाने जा रही है। पहुँच गए हैं सब बुंदेलखंड। तो बुंदेलों की धरती से बीजेपी को ललकारा है समाजवादी पार्टी ने। 2 दिन बांदा, 2 दिन फतेहपुर यानी यमुना पट्टी के आसपास के जिलों के कार्यकर्ता इकट्ठे किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी एक गोलबंदी कर रही है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, और वो ओपनली कह रहे हैं PDA, अल्पसंख्यक समाज भी इसमें सम्मिलित है। तो अपर कास्ट कहाँ जाएगा? एक्चुअली अपर कास्ट को बीजेपी का बहुत कंसोलिडेटेड वोट बैंक माना जाता है। मतलब बीजेपी का अकाट्य अभेद्य दुर्ग है अपर कास्ट कम्युनिटी। अब समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों को लग रहा है कि जो है उस पर फोकस करो, ये तो उधर जा रहे हैं। और जैसा मैंने डिबेट के प्रारंभ में कहा, सब पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हैं। ये उप जनता को तय करना है कि वो किसे जिताएंगे, किसे हराएंगे। लेकिन एक पार्टी है जो अपनी अभी तैयारियों को लेकर कहीं ग्राउंड पे दिख नहीं रही है, कांग्रेस पार्टी। यूपी में क्या तैयारी है? कांग्रेस क्या चाहती है? बचा खुचा संगठन भी क्या कांग्रेस का नेस्तो नाबूद हो रहा है? कोई देख रेख करने वाला नहीं है?
या केंद्रीय नेतृत्व उसको उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने गिव अप कर दिया है। अब जब इंडिया अलायंस हो गया है तो मेजर पार्टनर कौन है? अखिलेश यादव, जयंत चौधरी। तो कांग्रेस क्या करेगी? इन सारी भूमिकाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें बहनों भाइयों, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी के लोग चाहते हैं कि चतुर्मुखी विकास हो, गांव गली का विकास हो, लोगों को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। इसलिए घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी में वोट लेने के लिए सबके पास जाते हैं, लेकिन फिर वो केवल अपने परिवार को देखते हैं और इस वजह से वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं ढेर सारे लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में आने वाले। लोगों को पता है कि 24 की जो बुनियाद है ये 8 सितंबर को मऊ की जनपद से तैयार होगी और 8 सितंबर का परिणाम भारतीय जनता पक्ष में आने के बाद उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि 2024 के आम लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। हमें बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है, लेकिन ये ना जानत हुआ कि घबरा मत बोलो, जितना धोखा हम देले हुआ हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित तो हम लौटा के हम सफाई ना पहुंचा देली तो साल अपने माँ बाप का बेटा नहीं घबरा मत। अब चुनाव मैदान में बीजेपी समीकरण नहीं बना रही है, बीजेपी अधिकारियों को बैठा रही है, पैसे का इंतजाम कर रही है, लोगों को डराने का इंतजाम कर रही है, लोगों पर कैसे दबाव बना करके वोट लिया जाए। लेकिन हमें घोसी की जनता पर पूरा भरोसा है कि घोसी का संदेश उत्तर प्रदेश नहीं देश में जाने जा रहा है।